नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चार्या स्मार्ट स्टडी पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के सर्वनाम के अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कोई भी भर्ती परीक्षा हो, आप सभी मालूम है कि विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्न भी रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो सर्वनाम के बहुत ही महत्वपूर्ण, हर भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। इनके अलावा राजस्थान जीके, इंडिया जीके और विज्ञान के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। आप क्लास अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसे विद्यार्थियों के पास जो क्लास पहुंचाएं जो अभी तक ऐसे प्रश्नों से वंचित हैं। तो यह क्लास अंत तक बने रहें क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। अंत तक आप ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण सर्वनाम से संबंधित 35 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। सर्वनाम का अर्थ की बात करें तो सबका नाम, इसका अर्थ होता है जो शब्द सबको नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ये सर्वनाम शब्द। अगर इन सर्वनाम शब्द की बात करें तो मैं, तुम, यह, वह, हम, वे, उस, आप आदि महत्वपूर्ण सर्वनाम शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया या अवयव है? तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो दिया गया है यह सर्वनाम शब्द है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? 4 जो शब्द दिए गए हैं उसमें तुम और सड़क, तो इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? उस सर्वनाम है मैं है और तुम है, जो नहीं है वो सड़क सर्वनाम शब्द नहीं है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, यह, वह, तुम, आप है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो यह, वह, तुम, आप ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5वां है, आप अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम है। यानी ये जो वाक्य दिया गया है कि अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, तो इसमें सर्वनाम क्या है? अपना, अपना है, सामान है, उठाओ है या चलता बनो है? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो अपना अपना यह जो शब्द दिए गए हैं तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये सभी अपना अपना सर्वनाम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 6 है, महत्वपूर्ण है, सर्वनाम के भेद होते हैं 3, 4, 5 और 6। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। अब सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में चर्चा करें। तो 1 नंबर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग अलग अलग होते हैं। 2 नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, 5 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 नंबर है निजवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के 6 भेद थे। 1 नंबर था पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 नंबर निजवाचक सर्वनाम, 4 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम और 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, पटवार भर्ती परीक्षा रीट में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या 7वां है, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? यानी जो 4 दिए गए उनमें से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम ये तो होता है, निजवाचक सर्वनाम ये भी है,
संबंधवाचक सर्वनाम ये भी है। जो नहीं है वो अस्तित्ववाचक सर्वनाम। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि सर्वनाम का भेद नहीं है। हम अभी पढ़ कर आए हैं कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है निजवाचक, ये तो होता है प्रश्नवाचक, ये भी होता है गुणवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें से सर्वनाम का प्रकार कौन सा नहीं है बताना है। तो सर्वनाम का जो प्रकार है वह गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो गुणवाचक कहाँ पर होता है? गुणवाचक सर्वनाम नहीं, गुणवाचक विशेषण होता है। प्रश्न संख्या 9 है, मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। यानी ऐसा अन्य पुरुषवाचक शब्द कौन सा है? मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें, अन्य आना चाहिए। तो इनमें से क्या होगा कि मोहन प्रकाश जी डॉट हिंदी पढ़ाते हैं, तो इसमें उन्हें आएगा, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यानी ऑप्शन संख्या 3। और उन्हें लिखने से यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। प्रश्न संख्या 10 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 और 5। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उनमें से बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद देते हैं, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, जिसमें उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, ये शब्द आते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम, तू, तुम्हारा, तुमको, तुझको, तुम्हें, आपको, आपका, ये शब्द आते हैं। और जो अंतिम बच गया अन्य पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक, जो इन्हें, उसे, ये, वे, उसका, आपका आदि शब्द आते हैं। तो पुरुषवाचक के सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? संबंध पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं हम उनका भी अध्ययन करके आए हैं, जिनमें से संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका उत्तर सही होगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, मध्यम होते हैं व अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? यानी सभी शब्द पुरुषवाची हैं, वो कौन सी ये बताना है। 1 नंबर है हम, तुम, ये, वे, मैं, तो यही पुरुषवाची सर्वनाम है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है, बाकी अन्य में नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, यानी उत्तम पुरुष होना चाहिए, बहुवचन संबंधित कारक है, कौन सा है ये बताना है। तुम्हारा, उसका, मेरा या हमारा, यानी ये बहुवचन है हमारा, एक नहीं है कई है, तो इसका ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा, हमारा। प्रश्न संख्या 14 है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मैंने अपना काम कर लिया है, आप गांव से कब आए, आप काज, महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। तो किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। तो इसमें जो प्रयुक्त हुआ है वह आप गांव से कब आए, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा, इसी में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, यानी मध्यम पुरुष का प्रयोग किस में हुआ ये बताना है। मेरा आना संभव नहीं है, 2 नंबर है आप आगे आ जाएं, 3 नंबर है उन्होंने बहुत हुद्दड़ंग मचाया, और 4 नंबर है इसमें धैर्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा आप आगे आ जाएं, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है,
यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? आप बीमार हो गए थे, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई, हम नहीं जाएंगे। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है ये बताना है। तो आप बीमार हो गए थे इसी में है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मैं, उसने कहा था कि अन्य लोगों के साथ साथ आपको भी सूचित कर दें। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किस में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको भी सूचित कर देंगे, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, आप भला तो जग भला। प्रश्न संख्या 18 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, और इसका सही उत्तर होगा ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, यानी मध्यम पुरुष पद का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। सभी महत्वपूर्ण हैं, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। आशा है कि क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य हैं, कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा वह आवश्यक कार्य से अजमेर गए हैं, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20वां अच्छा प्रश्न है। 20वां है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी किसमें मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको ये उचित लगता है तो ठीक है। 2 नंबर ये बात आप ही कह दीजिए। 3 नंबर है हम अपने आप को भूल गए, और 4 नंबर इस विषय में आपकी क्या राय है। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ ये बताना है। तो हम आपको अपने आप को भूल गए, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये मध्यम पुरुषवाचक का सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये किसका है? तो निजवाचक सर्वनाम है इसमें। प्रश्न संख्या 21वां है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। सामान कौन लाएगा, आप यहाँ बैठिए, उसमें धैर्य की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किस में नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा सामान कौन लाएगा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। सामान कौन लाएगा तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है, न कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22 है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। समीपता, आत्मीयता, अपमान और संबंध बताने के लिए। तो तू शब्द का सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा संबंध बताने के लिए, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू का प्रयोग या तो अल्प समीपता, आत्मीयता, प्यार और दुलार प्रकट करने के लिए होता है। प्रश्न संख्या 23वां है, निम्न में कौन सा मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, वह आप, तुम और तुम्हारा। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण नहीं है वह है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। वह सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 24वां है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य रेखांकित पद के बारे में बताना है। तो इसमें आपने रेखांकित किया हुआ है, यहाँ पे आपने। तो इसमें बताना है कि कौन सा रेखांकित पद है। निजवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25वां है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। जो 4 वाक्य दिए गए इनमें से किसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आपने तो कमाल कर दिया, इसमें तो है। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे।
आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। तो इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसी में नहीं है, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है तुम दिल्ली से कब आए, इसमें है आप बहुत अच्छा गाती है, इसमें भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 26वां है मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका जो सही उत्तर है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27वां है पुरुषवाचक सर्वनामों का समूह है वह, उसकी, हम, 2 नंबर है किसी, तुम, क्या, 3 नंबर जिसे, जैसा, हमारा और 4 नंबर है कौन, किसे, कब। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का समूह है जो दिया गया है वह कौन, किसे और कब, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है किसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो और किनका, जिन्होंने, उन पर व उनका। तो किसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन, क्या और किसे, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसमें नहीं है? कौन, कैसे, तुम और क्या। तो इसका सही उत्तर होगा तुम, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30वां है किन किन का नाम सूची में है में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है? यानी किन किन का नाम सूची में है, किन किन में, सूची में, का और नाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है? तो इसका जो सही उत्तर है वह किन किन में, यह प्रश्नवाचक है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका यानी 30वें का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 31 है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसमें रेखांकित कोई किया हुआ है, कोई। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या जो 31 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 32वां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है मैं, वह, कोई और कौन। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वह कोई, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33वां है कोई, कुछ, निम्न में से क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई और कुछ निम्न में से कौन से शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो शब्द दिए गए हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34वां है किन्हीं सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो किन्हीं सर्वनाम शब्द किस प्रकार का है? तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 35वां है घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम व निश्चयवाचक सर्वनाम। तो घंटी बजी है और कोई आया है, इसमें जो सर्वनाम दिया गया है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई आया है, पता नहीं कौन है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी 35 प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। और ये पहली क्लास थी सर्वनाम से संबंधित। इनके अलावा अन्य जो टॉपिक हैं हिंदी व्याकरण के, उनका भी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो बच गए हैं सर्वनाम से संबंधित प्रश्न वो आगे वाली क्लास में लेकर आएंगे। ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आशा है कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।